सच्चाई ये है कि नगर निगम का जो विकास होना चाहिए था, जितना फंड है उस हिसाब से नगण्य रहा। 5-5, 6-6 हाई मास्क लाइट 4500 वार्ड में लगाया जा सकता था। हर वार्ड में सामुदायिक भवन का निर्माण तो किया ही जा सकता था। वार्ड नंबर 45 का गणेश टोल है, वहाँ एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए। इस पर तो काम किया ही जा सकता है। बिहार सरकार से लड़े कि बेगूसराय ही नहीं, बिहार के हर गरीब, हर विधवा, हर विकलांग को कम से कम 1500 रुपया नहीं तो 1000 रुपया भी प्रति माह मिले। ये लड़ाई हम लड़ें नए वर्ष में, और हम आपको वचन देते हैं कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, गरीब लोगों के हित में लड़ूंगा और अनवरत धरना प्रदर्शन करूंगा ताकि गरीबों को कम से कम 1000 रुपया महीना मिले। बदलाव नहीं होता है तो आम जनमानस को परेशानी होगी, मध्यम वर्ग टूटेंगे, डूबेंगे, बीमारी में बर्बाद हो कि उनका संपत्ति बिक जाएगी और बाल बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगा, लड़के बेरोजगार रहेंगे। नतीजा होगा कि नेता का बेटा तो ऐश करेंगे, बड़े बड़े पद पर जाएंगे, बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेंगे, और गरीब का बेटा हराम हिंदू मुस्लिम करके मार काट करके मर जाएगा, केस मुकदमा में जाएगा, जेल में जाएगा। धर्म का लोगों को बुर्बक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। धार्मिक मुद्दे नहीं है, ये तो शंकराचार्य बैठे हुए, बुखारी साहब बैठे हुए, पादरी बैठे हुए, शुरू से हैं, अब सिस्टम में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं पूर्व वार्ड पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश सिन्हा जी से मुलाकात करने जा रहा हूं। प्रकाश सिन्हा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपनी बेबाकी बयानबाजी से जाने जाते हैं। वर्ष 2023 का समापन होने जा रहा है और 24 का आगमन होने जा रहा है। वर्ष 2023 आपके लिए कैसा रहा और वर्ष 24 आने वाले साल से आपकी क्या उम्मीदें हैं, इस विषय पर मैं सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश सिन्हा से बात करने जा रहा हूं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में प्रकाश जी, आपका स्वागत। सबसे पहले बेगूसराय फ्रंट लाइन के एक सदस्य को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, बधाई के आप लोग पात्र हैं, और बेगूसराय की जनता को मेरा प्रणाम। आपने 2023 को देखा, बीतने जा रहा है। यह वर्ष आपके लिए कैसा रहा, जिले के लिए कैसा रहा, इस पर आप बताइए। देखिए, 2023 सामान्य वर्ष रहा। शुरू के दिनों में बहुत सारा परिवर्तन आया 2023 में। जो 22 में नगर निगम का चुनाव हुआ, 23 का उसमें फल आया, और किस रूप से फल आया इसकी समीक्षा करना एक साल में बहुत ज़रूरी है हर किन्हीं को भी। एक साल पिंकी देवी मेयर के कार्यकाल को 1 साल होने जा रहा है, अभी आपने बताया 1 साल होने जा रहा है। उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बेगूसराय की जनता और आपको यह बता दूं कि हर इंसान का फर्ज होता है अपने जिला, घर, गांव, शहर, नगर की साफ सफाई से लेकर विकास में लगा रहना। तो हम खुद नगर की जनता के लिए दोषी व्यक्ति हैं कि हम उनके आशा के अनुकूल सेवा नहीं कर सके। हालांकि जो भी सेवा किए, हमको लगता है कि आशा के बेगूसराय की जनता के आशा के अनुकूल नहीं कर सके। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक नगर निगम की बात है, तो नगर निगम में जितना संसाधन है और जितना का वहाँ बजट बनता है, कुछ नहीं कर पाया। उस हिसाब से नगण्य रहा नगर निगम अपने विकास में। सिर्फ देहाती क्षेत्र के कुछ सड़कों को उसने बनाया, जिसको देहाती क्षेत्र नहीं, नगर निगम क्षेत्र है तो देहाती क्षेत्र कहना तो बेकार है। लेकिन देहाती क्षेत्र हम इस रूप में कह रहे हैं कि उसका अभी भी स्वरूप देहात के स्वरूप के जैसा है। जैसे कि कथमा, पसपुरा, डुमरी, ये सब, कमरुद्दीनपुर, ये अभी भी अपने आप को देहाती स्वरूप में ढके हुए हैं। इसलिए हम बोले कि देहाती स्वरूप, तो उसमें कुछ सड़कें बनी हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि नगर निगम का जो विकास होना चाहिए था, जितना फंड है उस हिसाब से नगण्य रहा। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ
कि सड़क पर जल नल योजना चल रही थी बिहार सरकार की, तो इसको छोड़ देते, पूरे वार्डे वार्ड हाई मास्क लाइट तो लगाया ही जा सकता था। 4-4, 5-5, 6-6 हाई मास्क लाइट 4500 वार्ड में लगाया जा सकता था। हर वार्ड में सामुदायिक भवन का निर्माण तो किया ही जा सकता था। वार्ड नंबर 45 का गणेश टोल है, वहाँ एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए, इस पर तो काम किया ही जा सकता था। नगर निगम इसमें भी अपना भूमिका निभाने में उचित नहीं समझा। ये सब कुछ विकास क्या है? विष्णुपुर से लेकर के नगर निगम तक 2 वे आराम से बनाया जा सकता था। जरा सा नगर निगम के आगे जरा सा सड़क बीचों बीच डिवाइडर बन गया है, लेकिन बिजली के पोल को उखाड़ करके बीच में लगाना, दोनों तरफ पर्याप्त सड़क बनाना, कोई विकास नहीं। सड़क स्वच्छता में नगर निगम को आप कहाँ पाते हैं? अरे कोई विजन ही नहीं है इसमें। पाना क्या है? पैसा का खर्च हो रहा है, सुबह भी सफाई शाम में भी सफाई का देख रहे हैं लोग, कर रहे हैं, लेकिन सफाई क्या है? न सड़क है न सफाई है, कोई माने ढंग से सिस्टम ही नहीं। आपके हिसाब से नगर निगम में कौन सा काम है जो पहले होना चाहिए, जो लोगों को दिखे, आम लोगों के लिए? अगर सड़क पर मरम्मती की वजह से काम रुका हुआ है तो हाई मास्क लाइट लगावे, सामुदायिक भवन वार्डे वार्ड बनावे, शहर में चिल्ड्रेन पार्क बनावे। चिल्ड्रेन पार्क तो 2-4 जगह बनाया जा सकता था पूरे नगर निगम क्षेत्र में। आज ये बेगूसराय की खूबसूरती की बात होती, और इसके लिए मेरे पास पैसा है, नगर निगम के पास पैसा है, विजन नहीं है। हम विजन के लिए कहते, विजन के लिए। आपने पैसे की बात कही, पैसा है तो इसका सही जगह पर उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा? विजन ही नहीं है। विजन रहता तब तो उपयोग होता। विजन है कि किसी तरह कैसे इस पैसे का सदुपयोग हो, दुरुपयोग हो, और किसी न किसी रूप से दुरुपयोग हो जाता है। सदुपयोग नहीं हो पाता, वो पैसा दुरुपयोग में चला जाता है। अभी पूरे नगर निगम क्षेत्र में पीने का पानी जो है दूषित हो गया है, कहीं से भी पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा नगर निगम की तरफ से, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब काम तो प्राइमरी काम था। देखिए, जल, सफाई, बिजली, ये सब तो नगर निगम का मौलिक काम, प्राइमरी काम है। इस पर तो पूरा ध्यान देना चाहिए था। नगर में बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह की व्यवस्था होनी चाहिए थी। कहीं भी लोग, बुजुर्ग लोग जाएं, टहल के घूम के जाएं, एक जगह बैठे, मनोरंजन करें, फिर वहाँ से वापस घर आवे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी। जिसके लिए जगह है कैसे नहीं, जगह तो बहुत है। आज देखिए, नगर निगम के पूर्व महापौर संजय जी के कार्यकाल में महिला कॉलेज के आगे, महिला कॉलेज का माने सड़क के जमीन को घेर के महिला कॉलेज का साइकिल स्टैंड बन गया। तो इस सब को दुरुस्त कौन करेंगे? अभी पिंकी देवी हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि यहाँ से बिशनपुर तक सड़क को दुरुस्त करें। गोश्तखाना जो है, गोश्तखाना को 1 मंजिल के ऊपर ले जाए, नीचे साइकिल पार्क, मोटरसाइकिल पार्किंग स्थल बनावें, ताकि कचहरी में जो लोग भी आते हैं वहाँ अपना पार्किंग करें। नगर निगम को पैसा भी आएगा और खूबसूरत भी नगर निगम लगेगा। आपके हिसाब से जो 1 साल का समय है नगर निगम के लिए, वो सुखद नहीं रहा? नहीं, कहीं से नहीं। हमारे तरफ से मामूली बात को छोड़ करके कोई विकास नहीं हो सका, कोई विकास नहीं हो सका। और हम चाहेंगे कि अगर वर्तमान महापौर को आवश्यकता हो तो हमसे बात करें, हमें बुलावे, एक सही तरीका से विकास करें। चूँकि पद पर वो है तो उनको करना पड़ेगा। हमारे नगर आयुक्त को हमारी ज़रूरत महसूस हो, वो हमको बुलावे। हम एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने कार्यकाल का, हमारी पत्नी भी वहाँ महापौर रह चुकी हैं, कार्यकारी महापौर रही हैं, और गवर्नमेंट ने जो भी पैसा दिया, सारा पैसा मुख्यमंत्री गरीब राहत कोष में हमने दान दिया। हमको पैसे की इच्छा नहीं है, हमको इच्छा है कि मेरा बेगूसराय खूबसूरत बने, खूब बढ़िया बने, और हम बिहार सरकार से लड़ें कि बेगूसराय ही नहीं, बिहार के हर गरीब, हर विधवा, हर विकलांग
को कम से कम 1,500 रुपया नहीं तो 1,000 रुपया भी प्रति माह मिले। ये लड़ाई हम लड़ें नए वर्ष में, और हम आपको वचन देते हैं कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, गरीब लोगों के हित में लड़ूंगा और अनवरत धरना प्रदर्शन करूंगा ताकि गरीबों को कम से कम 1,000 रुपया महीना मिले। कौन सी राशि, वृद्धा पेंशन के रूप में कि और? नहीं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो लोगों को मिलता है वो दिल्ली में 2,500 मिलता है, कई प्रदेश में 1,500 प्रति माह मिलता है, बगल के राष्ट्र झारखंड में 1,000 रुपये प्रति माह मिलता है और बिहार में मात्र 400। ये लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है कि हर गरीब को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन कम से कम 1,000 रुपया मिले। ऐसे 1,500 रुपया तो कम से कम हो जाए तो अति उत्तम, और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे आने वाले वर्षों में, गरीब के हित के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगा तो अनवरत घर परिवार छोड़ करके भी इस लड़ाई को अनवरत लड़ेंगे और जनहित के लिए। ये लड़ाई कब शुरुआत करेंगे आप? नए साल में शुरुआत करेंगे? हाँ बिल्कुल, नए साल में ही करेंगे जब उचित हो, और नए साल में हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। वर्ष 24 राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम है। इस साल लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले नए साल में हम एक एक लोगों को बधाई देते हैं। नया साल हर किसी का मंगलमय हो, माने सुखद हो, और 2024 संसदीय चुनाव का वर्ष है। देखिए आप एक बात समझिए, सांसद का चुनाव जो होता है नीति निर्धारण के लिए, बिहार विधानसभा का चुनाव जो होता है विकास के लिए, और नगर निगम का जो चुनाव होता है गरीब लोगों की जन समस्या से होते हुए सड़क, पानी, बिजली, इस सब के विकास के लिए। तो संसदीय चुनाव जो है नीति निर्धारण के लिए है। अब भारत सरकार, भारत में 2 तरह की अभी नीति चल रहा है। एक तो हर आर्थिक सत्ता पर पूंजीपतियों का आधिपत्य हो, हर चीज़ पर पूंजीपति का आधिपत्य हो, और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग जैसे तैसे रहे, उसके लिए कोई चिंता नहीं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग तीनों को लेकर चलती थी। तो इस स्थिति में मध्यम वर्ग का भी विकास होता था, निम्न वर्ग का भी विकास होता था, उच्च वर्ग का भी विकास होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हर संसाधन जब पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा तो मध्यम वर्ग बर्बाद हो जाएगा, और मध्यम वर्ग जब बर्बाद हो जाएगा तो मध्यम वर्ग के सहारे निम्न वर्ग जी रहा है। उसका गाय का साफ सफाई करके, मकान में रंग पोतन करके, प्लास्टर करके निम्न वर्ग जी रहा है। निम्न वर्ग का भी बर्बादी तय है। भाजपा नीति सरकार से आप कितना खुश हैं? नहीं, हम क्या, पूरे दुनिया में जहाँ भी भाजपा नीति की सरकार है वहाँ अपराध बहुत ज़्यादा होता है। जितना भाजपा नीति की सरकार की पुख्ता होगा उतना अपराध बढ़ेगा, उतना समाज में विकृति बढ़ेगी, उतना व्यभिचार बढ़ेगा। लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, आने वाले दिनों में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये सरकार अच्छी नहीं है। क्या लग रहा है जो 24 में बदलाव होगा? होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं होता है तो आम जनमानस को परेशानी होगी, मध्यम वर्ग टूटेंगे, डूबेंगे, बीमारी में बर्बाद हो कि उनका संपत्ति बिक जाएगी, और बाल बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगा, लड़के बेरोजगार रहेंगे। नतीजा होगा कि नेता का बेटा तो ऐश करेंगे, बड़े बड़े पद पर जाएंगे, BCCI का अध्यक्ष बनेंगे, और गरीब का बेटा हराम हिंदू मुस्लिम करके मार काट करके मर जाएगा, केस मुकदमा में जाएगा, जेल में जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी व्यवस्था, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कांग्रेस का है, जो सब दिन से चला आ रहा था, उस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जाए, जहां वृद्धा पेंशन, रिटायर होने के बाद भी पेंशन का प्रावधान हो और मृत्यु तक लोग अपने पैसा से सुखद जी सके। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है धार्मिक मुद्दे? नहीं, धार्मिक मुद्दे तो शुरू से होते आया है। शुरू से इतिहास गवाह है कि 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, कभी हिंदू बौद्ध, कभी माने हिंदू मुस्लिम, कभी पारसी वगैरह, ये शुरू से हुआ है। अभी जो हो रहा धार्मिक मुद्दे नहीं हो रहे,
आप समझिए, कहीं धार्मिक मुद्दे नहीं हैं। धर्म का लोगों को बुर्बक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। धार्मिक मुद्दे नहीं हैं। ये तो शंकराचार्य बैठे हुए हैं, बुखारी साहब बैठे हुए हैं, पादरी बैठे हुए हैं, शुरू से हैं, अब सिस्टम में हैं। धार्मिक मुद्दा यहाँ नहीं है। यहाँ धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है और जनता को गुमराह करके, हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू बौद्ध करके, हिंदू सिख करके गुमराह किया जा रहा है। और वोट ले करके हर ये पूंजीपतियों का जो हथियार है, जाति और धर्म, उसका उपयोग हो रहा है और सारा चीज़ पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। मध्यम वर्ग बर्बाद हो रहा है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, हम लोग मरकट रहे हैं, जेल जा रहे हैं। ये इससे हम सबको समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि अपराधी के मनोबल को कैसे तोड़ा जाए, कैसे अच्छा समाज बनाए। नए वर्ष में आपका कोई योजना? हमारी योजना है कि हम आम जनमानस के हित में, वृद्धा पेंशन के हित में, गरीबों के हित में, बेगूसराय में चिल्ड्रेन पार्क बने इसके लिए, बेगूसराय में हर जगह अच्छा बेगूसराय बने इसके लिए हम अपने शरीर का इस उपयोग बेगूसराय के हित में लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेगूसराय के हित में अपने शरीर को लगाएंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो 24 घंटा बेगूसराय की जनता के हित के लिए अपने शरीर को समर्पित करेंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आम लोगों के लिए? नहीं, मैसेज क्या, बेगूसराय की जनता को हम इतना ही निवेदन करते हैं कि आप सतर्क होइए, अपने बच्चे के भविष्य को सोचिए, कैसे आपके बच्चे रोजगार में आवे, कैसे आपका विकास हो, कैसे आपका परिवार, समाज, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग सुव्यवस्थित हो। इसके लिए आप सतर्क रहिए, होशियार रहिए और इसका पूरा अध्ययन कीजिए। यही मैं बेगूसराय की जनता को कहेंगे। यहाँ की जनता बहुत प्रबुद्ध है, समझदार है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि ये यहाँ की बेगूसराय की जनता एक मिसाल कायम करेगा जो पूरे देश में जिसकी ज्योति दिखाई पड़ेगी। अभी आप सुन रहे थे पूर्व पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश सिन्हा से हमने बातचीत की। बेगूसराय ज़िले की विभिन्न समस्याओं पर इन्होंने खुलकर बातचीत की। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।